6 सम आया है, इसमें विषम अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। विषम का जो 2 से क्या करता है, 6 का टेबल पर आऊँ तो सम आया है, इसमें विषम जोड़ दिया क्या विषम आ गया। 6 का टेबल पर आऊँ तो सम आया है, इसमें अगर विषम जोड़ दूं तो विषम आ जाएगा। 6 का टेबल पर आऊँ तो सम आया है, इसमें अगर मैं विषम जोड़ दूं तो विषम आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है कि मजे में होंगे और मजे में ही रहना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 1 क्वेश्चन 1 बता दिए, क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें 3 का के बराबर डाउट आएगा। आइए मैं साबित करके दिखा दूंगा, अभी पढ़ाऊंगा तो आप खुद कहेंगे कमेंट में, अगर आप वीडियो देखेंगे तो सच में भाई एक 3 का के बराबर भी आप डाउट आने नहीं दिए। मैं बोलता हूँ ना कि 100 नहीं 110% समझ में आएगा, जब मेरा गारंटी है। आप लोग देखिएगा तो आप लोग खुद कहिएगा सच बोले आप कि सही नहीं 110% नहीं 500% समझ में आया है, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो सबसे पहले इसका कौन चैप्टर है, वो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की +1 6 की +3 और 6 की +5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक। देखिए क्वेश्चन क्या बोले, दर्शाइए का मतलब क्या होगा। ऐसे हम किसी से कह नहीं देते हैं कि तो 6 के 6 बॉल पे छक्का मारेंगे, या 6 बॉल में 5 छक्का मारेंगे, या 6 बॉल में 4 छक्का मारेंगे। तो सामने वाला क्या कहता है कि चलो मार के दिखाओ, चलो मार के दिखाओ। तो वहां पे दिखाओ और यहाँ पे दर्शाइए, दोनों बतिया की हुआ है। दर्शाइए या साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए, यानी करके दिखाइए। तो यहाँ पे क्या करके दिखाने के लिए बोला है, यहाँ पे ये करके दिखाने के लिए बोला है कि 6 की +1 6 की +3 और 6 की +5 धनात्मक विषम पूर्णांक, ये हमको करके दिखाना है। ये क्वेश्चन बोला दर्शाइए यानी करके दिखाइए। अब आप लोग क्वेश्चन को बताने से पहले, शुरू करने से पहले कुछ बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। अब मैं 6 का टेबल पढ़ूंगा तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, इसी तरह पढ़ते चला जाऊंगा आगे तक। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, मैं अब आप लोग 6 का टेबल क्यों पढ़ रहा हूँ, 6 का टेबल में फालतू के नहीं पढ़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए ही पढ़ रहा हूँ, समझाने के लिए, 500% समझाने के लिए। 6 1 6, यहाँ पे देखिए 6 का टेबल में जितना पढ़ते जाऊंगा अनंत तक भी जाऊंगा ना, सब के सब सम संख्या आएगा। 6 1 6 6 क्या है, सम है कि नहीं। सम क्या होता है, जो 2 से कट जाए। 6 2 12 सम है कि नहीं, 2 से कट जाएगा। 6 3 जा 18 सम है कि नहीं, 2 से कट जाएगा। 6 4 जा 24 सम है कि नहीं, 2 से कट जाएगा। तो 6 टेबल अगर अनंत तक मैं पढ़ते चला जाऊंगा तो सब के सब क्या आएगा, सबके सब सम संख्या आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर 6 1 6 सम आया है, इसमें विषम अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। विषम का जो 2 से क्या करता है। 6 के टेबल पर आऊँ तो सम आया है, इसमें विषम जोड़ दिया क्या विषम आ गया। 6 के टेबल पर आऊँ तो सम आया है, इसमें अगर विषम जोड़ दूं तो विषम आ जाएगा। 6 के टेबल पर आऊँ तो सम आया है, इसमें अगर मैं विषम जोड़ दूं तो विषम आएगा। समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए वही 6 टेबल में पढ़ता जाऊंगा तो सम आएगा, और सम में अगर मैं विषम जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 6 की +1 और 6 की +3 और 6 की +5, इसको साबित करना है, करके दिखाना है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब धनात्मक पहले समझेंगे, धनात्मक तो धनात्मक को होता है जो पॉजिटिव में, जो प्लस में हो। प्लस में है कि नहीं है वो, तो फर्स्ट तो धनात्मक है। सेकेंड हमको धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है, विषम पूर्णांक बताना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यू के स्थान पे कोई भी अंक रखेंगे, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए लो, और उसमें विषम संख्या जो दिया
तो इसमें सम हो गया, क्यू की जगह पर कोई भी अंक रखेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, सम होगा, इसमें विषम जोड़ देते हैं, सब विषम हो जाएगा। 6 के टेबल में यहाँ पर क्यू की जगह पर कोई भी अंक रखेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम हो जाएगा, सम में विषम जोड़ देंगे, विषम हो जाएगा। 6 के टेबल में यहाँ पर क्यू के स्थान पर कोई भी रख देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम हो जाएगा, सम में विषम जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा। यहाँ पर करके दिखा दिया। तो धनात्मक भी है और विषम पूर्णांक भी है, लेकिन साबित करना है कि कैसे है। इतना बात समझ में आया। अब एक और बात मैं बोलूंगा कि बिना मुझे मापे मेरा लंबाई बताइए, बिना मुझे मापे। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट क्या किया, बिना मुझे मापे मेरा लंबाई बताना। अब स्टूडेंट क्या किया कि एक स्टिक लाया, अब मेरे सामने रख दिया और सामने रखा तो देख रहा हूँ कि उस स्टिक की लंबाई और मेरा लंबाई दोनों सेम टू सेम है, यानी पूरा बराबर है, इक्वल है। अगर स्टिक और बोला है कि सर स्टिक जो है ना वो 5.7 फीट है, 5.7 फीट। ये देखिए, अगर स्टिक की लंबाई 5.7 फीट है और सेम टू सेम मेरा इक्वल है, बराबर है, तो इसका मतलब मैं भी कितना हुआ, 5.7 फीट हुआ ना। जब बराबर है तो जाहिर सी बात है जितना होगा उतना मैं होगा। अब यहाँ पर अगर मैं एक को धनात्मक विषम पूर्णांक मान लो, एक को धनात्मक विषम पूर्णांक एक के बराबर अगर ये आ जाए तो ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक के बराबर अगर ये आ गया तभी तो धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा वो। जिस तरह यहाँ पर इसका लंबा इतना है, इससे मेरे बराबर है, तो ये जितना लंबा होता है मैं भी लंबा है। अगर एक के मैं धनात्मक विषम पूर्णांक मानो, एक के बराबर अगर ये ला दो तो ये अगर धनात्मक विषम पूर्णांक तभी तो धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा वो। अगर एक में धनात्मक विषम पूर्णांक मानो, एक के बराबर ये ला दो तो अगर ये धनात्मक विषम पूर्णांक तो ये भी तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा क्योंकि उसका बराबर है। इतना बात समझ में आया। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि आप यहाँ पर ए ही क्यों माने, एक्स क्यों नहीं माने, वाई क्यों नहीं माने, जेड क्यों नहीं माने, बी क्यों नहीं माने, और तो अल्फाबेट है, और सबको क्यों नहीं माने, आप ए को ही क्यों माने? क्या ऐसे आपको दोस्ती है? दोस्ती दुश्मनी बात की बात है। यहाँ पर देखिए ए क्यों माने, एक फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिस फॉर्मूला को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहाँ पर देखिए बी क्यू प्लस आर 6q+1, बी क्यू प्लस आर 6q+3, बी क्यू प्लस आर 6q+5, सेम जैसा लग जाए कि नहीं? बी की जगह 6 हो गया, क्यू है तो क्यू, आर की जगह प्लस है प्लस, आर की जगह 1 हो गया, आर की जगह 3 हो गया, आर की जगह 5 हो गया, सेम है कि नहीं है? यानी कि जो भी है, जो भी क्वेश्चन है ये दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे। और उसमें क्या होता है, उसमें भाज्य होता है, इसलिए मैं ये माना हूं, इसलिए ये माना हूं। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बी की जगह पर क्या हो गया, 6 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अब इतना समझ में आ गया कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए को मैं धनात्मक विषम पूर्णांक मानूंगा, अगर एक इसके तीनों के बराबर ला दूंगा तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक, भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। ए को मैं क्यों माना हूं, यही को क्यों माना हूं, ये भी समझ में आ गया क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है और उसमें भाज्य क्या होता है, ए होता है। समझ में आ गया ना? 100 नहीं 110% समझ में आएगा दोस्त। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देख लो ना कितना मजा आई। जो क्वेश्चन आप लोग को लगता होगा कि ये समझ में नहीं आता, वो कितना आसानी से बता दिए, सोच में पड़ जाएंगे कि हमको समझ ही में ना आता है, कितना इजी है ये। मैंने प्यार तुम्हें से है किया। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जाने मन जाने जा हम नहीं बेवफा। स्टार्ट करते हल। सबसे पहले लिखेंगे माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके, और बी बराबर क्या मानेंगे, और बी बराबर, अब यहां पे देखिए, अब यहां पर बी की जगह पे जैसे दिया है 6q+1, यहाँ पर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह दिया 6 दिया है वो, इसलिए बी बराबर क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। कोई दिक्कत? एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्यों माना, आपको समझ में आ गया। बी बराबर 6 क्यों माना, दिया है बी की जगह पर 6 है। अब यहाँ पर देखिए बी क्या होता है, वो तो बी होता है भाजक। बी क्या होता है,
भाजक। और आप लोग जानते हैं कि भाजक जो होता है, देखिए जीरो से बड़ा और बराबर होता है शेषफल, और शेषफल से हमेशा बड़ा कौन होता है? भाजक होता है, आप लोग जानते हैं। तो अगर भाजक 6 है तो शेषफल क्या होगा? उससे छोटा होगा। तो उससे छोटा का मतलब क्या हो जाएगा? उससे छोटा का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन इसके बराबर नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं क्या है, सिक्स टेबल पर हो तो सम हो गया, सम में विषम जोड़ा तो विषम हो गया, सिक्स टेबल पर हो तो सम हो गया, सम में विषम जोड़ा तो विषम हो गया, सिक्स टेबल पर हो तो सम हो गया, सम में विषम जोड़ा तो विषम हो गया। तो छोटा छोटा होता है, कोई दिक्कत? बस इतना समझ गए तो बस, अब क्या दिक्कत है बाबू? अब कोनो दिक्कत ना दोस्त, जाना हमारा कोनो दिक्कत ना। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला पे है बाबू? तो यूक्लिड विभाजन परिमेय तो इसी फॉर्मूला तो पे है, तो उस फॉर्मूला के नाम लिख लेते हैं। लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से कि परिमेयिका से? परिमेयिका से। मैंने प्यार तुझसे है किया। अभी आप देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है? वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर लिखते हैं जब आर बराबर 0, पहले 0 से स्टार्ट होता है, 0 ले लेते हैं, लिखेंगे तब ए बराबर बी की जगह पर 6 माने तो बी की जगह पर 6, क्यू है तो क्यू, प्लस है तो प्लस, आर की जगह पर क्या माना हो? 0। अगर मैं 6 क्यू में 0 जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा बाबू? 6 क्यू ही हो जाएगा। ये क्या है? सम है। क्यू की जगह पर कोई भी अंक रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक। मैंने प्यार तुझसे है किया। अभी आप देखिए, अब पुनः जब अब आर बराबर लेते हैं 1, 0 के बाद 1, तब क्या होगा बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैंने प्यार तुझसे है किया। अभी आप देखिए एक लाइन पर गए भी गएंगे, एक लाइन ज्यादा नहीं, ज्यादा सुना देंगे, पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अभी आप देखिए ए बराबर बी की जगह पर दिया है मान है 6, तो 6, क्यू है तो क्यू, प्लस है तो प्लस, आ की जगह पर 1 तो 1। मैंने प्यार तुझसे है किया, सम है, इसमें कोई भी क्योंकि जब कोई भी अंक मल्टीप्लाई करें तो सम आ जाएगा, लेकिन इसमें विषम जो देते क्या जाएगा? विषम हो जाएगा। आप लोगों को समझा दिया हूँ, दिखा दिया हूँ। तो क्या हो जाएगा? धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या हो गया? धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या हो गया? धनात्मक विषम पूर्णांक। लिखेंगे जब फिर जब अब आर बराबर लेते हैं क्या बाबू? तो आर बराबर लेते हैं 2, लिखते हैं तब दैट, अब लिखते हैं ए बराबर बी की जगह 6 क्यू, आप प्लस आगे जगह 2। तो दिक्कत ये हो जाएगा सम, और सम ही जो है मतलब सम होगा। ठीक है, धनात्मक सम पूर्णांक। कोई दिक्कत? फिर लेते हैं, फिर जब आर बराबर लेते हैं 3, तब ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। ये फॉर्मूला नहीं लिखे हम, डायरेक्ट रख दिया हूँ। बी जब 6 बी क्यू आता है तो बी जब 6 क्यू, आगे जब 3 बना तो 3। इस क्यू जब कोई भी अंक मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तब समझ जाएगा, सम में विषम जो दे जाएगा विषम हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। दिन 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 दिन। कोई दिक्कत? उसी तरह लिखेंगे जब आर बराबर 4, तब ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। क्योंकि अगर आपको कोई भी अंक रखेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सम, और सम में सम जो देते हो जाएगा सम, प्लस में तो धनात्मक, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक लिखेंगे। फिर जब आर बराबर 5, तब 6 क्यू प्लस 5। क्यों जब कोई भी अंक रखेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहा जाएगा सम, और सम में विषम जो देते कहा जाएगा धनात्मक विषम
ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। लेकिन हमको सिद्ध करना है, तब मैं पहले ही नहीं लिख सकता हूँ कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये तो मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख दिया, समझाने के लिए लिख दिया। लेकिन जब हमको सिद्ध करना है तो उसको लास्ट में दिखाएंगे ये कैसे धनात्मक विषम पूर्णांक। हम तो जानते हैं ना, आप लोग समझा भी दिए। तो इसलिए यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, इसको नहीं लिखाना है, इसको नहीं लिखना। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जो हमको सिद्ध करना था, जैसे कि हमको सिद्ध करना था 6 + 1 समीकरण एक मान लिए, 6 + 3 है तो इसको 2 मान लिए, और 6 + 5 तो इसको 3 मान लिए। लिखेंगे अब समीकरण 1, 2 व 3 से, चूंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और ए जो है 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 के बराबर आ गया था। ये अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है तो बी का धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। इसलिए 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। हेंस प्रूव्ड। मैंने प्यार तुम्हें से है किया। दिक्कत, अब बताइए दिक्कत कैसे हो सकता है? मैं गारंटी देता हूँ कितना विस्तार से, इतना अच्छा से कोई भी नहीं समझा सकता है, ना कोई समझाया होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं बेस्ट टीचर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट तरीका से, अच्छा से अच्छा तरीका से, इज्जत तरीका से आप लोग को समझा सकूं। मैं भी किसी का स्टूडेंट हूँ, हमेशा उनका स्टूडेंट रहूंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा तरीका से समझा सके। आप लोग यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा लो, इतना विस्तार से, इतना अच्छा तरीके से कोई समझाया होगा तो कमेंट कीजिएगा सर। कुछ ना समझाए जो ये समझाए, हमें बस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, मैं भी देख लूंगा। ओके, मैंने प्यार तुझे से है किया। अब आप लोग इसको छाप सकते हैं, उतार सकते हैं।